वेलकम बैक टू माय चैनल हीना कॉमर्स क्लासेस। तो आज की वीडियो रहने वाली है कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि चैप्टर 1 क्लास 12 का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर है, उसका ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इस कंसेप्ट में हम दो मेथड्स आज डिस्कस करेंगे, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स और उसमें कौन से मेथड्स हम फॉलो करते हैं। एंड इस वीडियो में इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम बहुत ही डिटेल्ड जो वीडियो है वो शूट करने वाले हैं, प्लस मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस के साथ कंसेप्ट को डिस्कस करूंगी जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है वो समझेंगे हम। ड्राइंग्स क्या होता है, जो पार्टनर्स अपने यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द बिजनेस, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज जो इंटरेस्ट जो पार्टनर्स पे कर रहे हैं फर्म को, जो उन्होंने ड्राइंग्स की है, तो फर्म के लिए ये एक तरह से इनफ्लो हुआ या इनकम हुई जो फर्म रिसीव करेगा पार्टनर से। पार्टनर्स की कैपिटल इससे डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले हम इसकी प्लेसमेंट समझ लेते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 अपनी वीडियोस में। उसमें हमने देखा था कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की प्लेसमेंट है वो क्रेडिट साइड में आता है P&L एप्रोप्रिएशन के बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एंड इंडिविजुअल पार्टनर्स का जितना जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, सपोज A का 200 है, B का 300 है, टोटल 500 आउटर अमाउंट कॉलम में हम पोस्ट कर देते हैं। तो ये है बात प्लेसमेंट की। अगर आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी जाए रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं इसकी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और करंट, बीज कैपिटल और करंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितना जितना इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो आप डेबिट कर दोगे एंड टोटल P&L एप्रोप्रिएशन में हम क्रेडिट कर देंगे। सो ये हो गई जर्नल एंट्री। तो अगर आपको जर्नल एंट्री पूछी जाए तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, जो अभी हम मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं वो मेथड यूज़ करके, एंड उसको हम उसके बाद एंट्री में पोस्ट कर देते हैं। एंट्री क्या होती है ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। एज कैपिटल और करंट, हम करंट कब लिखते हैं? जब हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं, वी विल राइट करंट। एंड जब हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होगी, यहाँ पे हम एज कैपिटल लिखेंगे। बीज कैपिटल या बीज करंट, कैपिटल इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स एंड करंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स। तो जितना जितना इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा वो हम P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर देंगे टोटल अमाउंट। ठीक है जी। अब चलते हैं इसमें हम कौन से मेथड्स जो है वो फॉलो करने वाले हैं। ओके, सो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कंसेप्ट में जो हमारी पहले तो ड्राइंग्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। ड्राइंग्स या तो रेगुलर ड्राइंग होगी या पार्टनर इर्रेगुलर ड्राइंग करेगा। अब रेगुलर एंड इर्रेगुलर ड्राइंग में डिफरेंस क्या है? रेगुलर ड्राइंग में जो अमाउंट है वो थ्रू आउट द ईयर फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड अमाउंट एंड फिक्स्ड ड्यूरेशन। ठीक है, इसको हम समझते हैं। सपोज ए पार्टनर है, वो एवरी मंथ फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को विड्रॉ कर रहा है। सो पहली ड्राइंग उसने 1 अप्रैल को की, सेकेंड ड्राइंग 1 मई को की, देन सेम वे में उसने अपनी 12 टाइम्स ड्राइंग की एंड लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को की। एवरी मंथ ड्राइंग कर रहा है एंड ही इज विड्रॉइंग 1000 एवरी टाइम। तो उसने टोटल 12 बार 1000 रुपये निकाले, तो टोटल ड्राइंग्स की 12,000 एंड पूरे साल उसने ड्राइंग्स की। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो ड्यूरेशन है बिटवीन ईच ड्राइंग जो पार्टनर कर रहा है उसमें जो डिफरेंस है, इंटरवल, टाइम इंटरवल का डिफरेंस है वो 1 मंथ है। एंड एवरी टाइम जो ड्राइंग्स हो रही हैं वो सेम अमाउंट की हो रही हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस ड्राइंग में अमाउंट भी फिक्स्ड है एंड ड्यूरेशन भी फिक्स है। तो इस ड्राइंग को हम क्या बोलेंगे? रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है जी।
तो ये है रेगुलर ड्राइंग्स। इर्रेगुलर ड्राइंग्स को समझते हैं हम। इर्रेगुलर ड्राइंग क्या होगी? जिसमें नो फिक्स्ड अमाउंट, देयर इज नो फिक्स्ड अमाउंट and no uniform time, uniform duration between drawings, जिसमें अमाउंट भी फिक्स नहीं है एंड ड्यूरेशन जो है ड्राइंग्स के बीच में जो टाइम है, टाइम गैप है, वो भी सेम नहीं है। तो इस टाइप की ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर विड्रॉ कर रहा है एक बार 1 मई को, उसके बाद पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 30 जून को, उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग कर रहा है 1 अक्टूबर को, उसके बाद लास्ट ड्राइंग कर रहा है 1 जन को। एंड अमाउंट्स 1 मई को 2000 विड्रॉ किया, 30 जून को 1000 विड्रॉ किया, 1 अक्टूबर को 500 किया एंड 1 जन को 900 किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो टाइम इंटरवल का गैप है 2 मंथ्स का है एंड नेक्स्ट ड्राइंग में जो टाइम इंटरवल का गैप है 3 मंथ्स का है एंड नेक्स्ट ड्राइंग में जो टाइम इंटरवल का गैप है वो अगेन 3 मंथ्स का है। सो जो टाइम इंटरवल्स है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है एंड जो ड्राइंग्स पार्टनर ने की हैं वो भी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स की हैं। तो इस टाइप ऑफ ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर ड्राइंग। ठीक है जी। तो रेगुलर ड्राइंग हम कब बोलेंगे एंड इर्रेगुलर ड्राइंग्स हम ड्राइंग्स को कब बोलेंगे, वो क्लियर है आपको। आगे चलते हैं। अब हम इन दोनों ही टाइप ऑफ ड्राइंग्स के मेथड डिस्कस करते हैं। इसमें हम कौन से मेथड यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम इर्रेगुलर ड्राइंग के केस में जो मेथड फॉलो होता है वो डिस्कस करेंगे। सो इर्रेगुलर ड्राइंग के केस में जो मेथड फॉलो होता है, देयर आर 2 मेथड्स जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं व्हेन ड्राइंग्स आर इर्रेगुलर। तो फर्स्ट मेथड इज सिंपल मेथड एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट मेथड। ठीक है जी। दोनों ही मेथड्स से जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो बिल्कुल सेम आता है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड आपने फॉलो करना है, तो दोनों में से कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल मेथड। सो सिंपल मेथड हम जैसे कि मैंने बताया इर्रेगुलर ड्राइंग्स में हम फॉलो करेंगे। इर्रेगुलर ड्राइंग्स में हमें क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन डेट क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड होगी जब जब पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है। सपोज फर्स्ट ड्राइंग पार्टनर ने की 1 मई को, देन 30 सितंबर को नेक्स्ट ड्राइंग की है, उसके बाद लास्ट ड्राइंग की है 31 जन। तो ये 3 डेट्स पे जो पार्टनर है वो ड्राइंग्स कर रहा है। उसके बाद अमाउंट क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड होगा कि कितनी कितनी किस डेट पे पार्टनर ने ड्राइंग्स की हैं। 1 मई को से 1000 अगर ड्राइंग की है, 30 सितंबर को 2000 एंड 1 जन को 500। तो ये है पार्टनर ने जो ड्राइंग्स की है। ये दोनों कॉलम्स आपको क्वेश्चन से इजीली बन जाएंगे। उसके बाद हम थर्ड कॉलम आपने खुद बनाना है जो कि है नंबर ऑफ मंथ्स टिल 31 मार्च। तो हम यहाँ पे जिस डेट पे ड्राइंग की है उस डेट से हम काउंट करेंगे 31 मार्च तक नंबर ऑफ मंथ्स। तो 1 मई से लेके 31 मार्च, तो अप्रैल का मंथ छोड़ देंगे हम, तो नंबर ऑफ मंथ्स आर 11। 30 सितंबर टिल 31 मार्च हम नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगा 6। देन 1 जन से लेके 31 मार्च तक तो नंबर ऑफ मंथ्स विल बी 3। अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो यहाँ पे सिंपल मेथड में हम हर एक इंडिविजुअल ड्राइंग के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट है 1000। सपोज आपको क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 10%। सो 1000 इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट इज 10/100 एंड मंथ्स आर 11/12। तो यहाँ से आपकी
इस पर्टिकुलर ड्राइंग की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं जिसका अमाउंट है 2000। ड्राइंग्स 30 सितंबर को की है तो नंबर ऑफ मंथ 6 है, तो यहाँ पे 2000 इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% एंड मंथ्स आर 6/12। तो यहाँ पे आप इस इंडिविजुअल ड्राइंग के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लोगे। लास्ट ड्राइंग का अमाउंट है 500, रेट इज 10/100 एंड मंथ्स आर 3/12। तो यहाँ पे हम इस इंडिविजुअल ड्राइंग के लिए भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम इन तीनों ड्राइंग्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे वो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, जो कि सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। ठीक है जी, तो ये है सिंपल मेथड जिसके थ्रू आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे जब ड्राइंग्स के कौन से नेचर की होंगी, इर्रेगुलर नेचर की। ठीक है जी, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड इर्रेगुलर ड्राइंग्स के लिए, विच इज प्रोडक्ट मेथड। ओके, अंडर प्रोडक्ट मेथड फर्स्ट 2 कॉलम्स जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गिवन है, डेट एंड अमाउंट से ही आपने सेम वे में बनाने हैं। 30 सितंबर, 1 जन। अमाउंट्स आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगे 1000, 2000 एंड 500। यहाँ पे सेम हमने थर्ड कॉलम नंबर ऑफ मंथ्स का बनाना है जैसे हमने सिंपल मेथड में बनाया है, टिल 31 मार्च। सो 11, 6 एंड 3 मैंने सेम ही क्वेश्चन लिया तो मैंने सेम ही नंबर ऑफ मंथ्स ऊपर से लिख दिए। अब यहाँ पे जो थर्ड कॉलम बनेगा, यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है वो डिफरेंट है। यहाँ पे हम जो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, सॉरी फोर्थ कॉलम, वो हम प्रोडक्ट का बनाएंगे। अगर अमाउंट के कॉलम को हम ए डिनोट कर देते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स को हम बी डिनोट कर देते हैं, तो प्रोडक्ट विल बी ए इंटू बी। सो 1000 इंटू 11 इज 11,000 इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग। 6 इंटू 2000 इज 12,000 इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड ड्राइंग। 500 into 3 is 1500 is the product of last drawing. अब हम करेंगे total of the product. So total product, इसको total करेंगे। So this is 24,500 is the total of the product. अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, जो कि प्रोडक्ट मेथड में ही यूज होता है, विच इज टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स अपॉन 100 इंटू 1/12। तो यहाँ पे हमने टोटल प्रोडक्ट क्या कैलकुलेट किया है, 24,500, उसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इंटू रेट इज 10%, सो 10/100 इंटू 1/12। तो जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड से एंड जो भी आपका आंसर यहाँ पे आएगा सिंपल मेथड से, ये आपने कैलकुलेट करके देखना है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपको क्वेश्चन में मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपने सिंपल मेथड फॉलो करना है या प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना है, तो दोनों में से आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो जो आपको ईजी लगता है। वैसे आई वुड रिकमेंड कि आप प्रोडक्ट मेथड फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स एक फॉर्मूला की वजह से यहाँ पे होगी, बाकी सारी कैलकुलेशंस इजी हैं। तो आप दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वैसे फॉलो कर सकते हो। सो ये थे 2 मेथड्स ऑफ इर्रेगुलर ड्राइंग्स, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट चलते हैं हम रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स, ओके। सो रेगुलर ड्राइंग्स जैसे कि हमने समझा कौन सी ड्राइंग्स होती हैं जिसमें अमाउंट जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है वो फिक्स रहता है एंड जो टाइम ड्यूरेशन होता है बिटवीन द ड्राइंग्स वो भी यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है जी, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। अब रेगुलर ड्राइंग्स में हम यहाँ पे 3 केसेस इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस इज when drawings are made every month
for 12 months, and case 2 is when drawings are made every quarter, and case 3 when drawings are made every month for 6 months. एंड इसके अंदर भी 2 केसेस है 6 मंथ्स. अब 6 मंथ्स कौन से 6 मंथ्स हो सकते हैं? या तो ईयर का फर्स्ट हाफ मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक, अप्रैल से लेके सितंबर तक, या ईयर का सेकेंड हाफ सितंबर से लेके अक्टूबर से लेके मार्च तक. सो अक्टूबर टिल मार्च. ठीक है जी. तो ये 3 जो केसेस हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो पहले आपने जब इस रेगुलर ड्राइंग का नोट्स बनाने हैं इसके, तो आपने इसी सिमिलर वे में जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 केसेस बना के दिखाए हैं, सेम आपने भी अपनी नोटबुक में नोट्स बनाने हैं ताकि हम वहाँ पे इसके एवरेज पीरियड एक ही जगह पे आप लिख पाओ और आपको रिवीजन में बाद में प्रॉब्लम ना आए. ठीक है जी. तो पहले इसके कंसेप्ट पे आते हैं. अब रेगुलर ड्राइंग्स में जो मेथड फॉलो होता है, रेगुलर ड्राइंग्स में हम जो मेथड फॉलो करेंगे, मेथड इज एवरेज पीरियड मेथड. एवरेज पीरियड मेथड. तो हम रेगुलर ड्राइंग्स में मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं? एवरेज पीरियड मेथड. सो अकॉर्डिंग टू एवरेज पीरियड मेथड हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं, जिसमें एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस number of months left after last drawing divide by टू. सो ये एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला है जो हम कब फॉलो करेंगे? जब ड्राइंग्स रेगुलर होंगी. ये आपने नोट डाउन कर लेना है. अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि हम नंबर ऑफ मंथ्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे इसमें फॉर्मूला में पुट करके एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं. तो हम सबसे पहले जो हमने केस लिखा था वहाँ पे हम उस केस 1 को ही समझते हैं. व्हेन ड्राइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर एवरी मंथ फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. मतलब जो पार्टनर है वो एवरी मंथ ड्राइंग कर रहा है एंड पूरे साल ड्राइंग कर रहा है, 12 मंथ्स के लिए ड्राइंग कर रहा है. तो उसमें हमारी फर्स्ट ड्राइंग क्या हुई, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई एंड उसके नंबर ऑफ मंथ्स कैसे हम निकालेंगे, अब हम देखते हैं. अब केस 1 के अंडर भी फर्दर देयर आर 3 केसेस, क्योंकि अब एवरी मंथ में पार्टनर बिगिनिंग में भी ड्राइंग्स कर सकता है, एवरी मंथ में पार्टनर मिडल ऑफ एवरी मंथ में भी ड्राइंग कर सकता है, या एवरी मंथ में पार्टनर एंड ऑफ एवरी मंथ भी ड्राइंग कर सकता है. ठीक है. तो इसमें भी 3 केसेस बन गए. फर्स्ट इज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. सेकेंड इज इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ. And third is at the end of every month. ओके. तो पार्टनर जो ड्राइंग्स है वो कर 12 टाइम्स ही रहा है, बट अब फर्स्ट केस के अंडर पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है हर महीने की बिगनिंग में कर रहा है. हर महीने की बिगनिंग मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई एंड सो ऑन. तो फर्स्ट ड्राइंग पार्टनर कब करेगा? फर्स्ट ड्राइंग विल बी
on 1st April. Last drawing will be on 1st March, लास्ट मंथ की एंड डेट पे। अब हमने फर्स्ट ड्राइंग की डेट पता चल गई, अब हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ मंथ्स रह गए हैं टिल 31st मार्च तक हमने कैलकुलेट करने हैं। सो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग की डेट से 31st मार्च तक हमने काउंट करने हैं, तो ये 12 मंथ्स आ गए हमारे। यहाँ पे 1st मार्च से 31st मार्च तक, सो मार्च का मंथ हम काउंट करेंगे क्योंकि इट इज़ 1st मार्च, तो 1 मंथ। अब हम एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1/2, सो दिस इज 13/2, सो एवरेज पीरियड इज 6.5। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना आ रहा है 6.5। चलते हैं द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब मिडल ऑफ एवरी मंथ में फर्स्ट ड्राइंग होगी 15th अप्रैल को एंड लास्ट ड्राइंग होगी 15th मार्च को। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट टिल 31st मार्च 11.5, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट इज 0.5। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे अगेन 11.5 प्लस 0.5/2, 12/2 एंड दिस विल बी 6 मंथ्स। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा मिडल व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। लास्ट केस पे चलते हैं इसके, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी अप्रैल के एंड में 30th अप्रैल, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर 30th अप्रैल विल बी 11 मंथ्स एंड लास्ट ड्राइंग कब होगी 31st मार्च, लास्ट मंथ की एंड डेट। तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट इज 0, अगेन एवरेज पीरियड का फॉर्मूला 11 प्लस 0/2, so it is 11/2 which is 5.5 months। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट केस के अंडर 3 सिचुएशंस देखी हैं when drawings are made every month for 12 months। So when the drawings are made in the beginning, average period is 6.5. When drawings are made in the middle of every month, average period is 6. And when drawings are made at the end of every month, average period is 5.5। अब आपने दोबारा से उसी टेबल पे जाना है जो हमने यहाँ पे बनाया था। यहाँ पे अब हम फर्दर इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे, इन द बिगनिंग, इन द मिडल एंड एट द एंड। तो यहाँ पे in the beginning, in the middle and last is at the end। तो हमने एवरेज पीरियड अभी जो कैलकुलेट किया वो यहाँ पे पुट कर देंगे। सो यहाँ पे एवरेज पीरियड आया 6.5 मंथ्स, मिडल का एवरेज पीरियड हमने अभी कैलकुलेट किया है 6 मंथ्स एंड एंड का एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट किया है 5.5 मंथ्स। अब इसमें एक रिलेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 6.5 माइनस 0.5 इज 6 एंड 6 माइनस 0.5 इज 5.5। अगर आपको फर्स्ट एवरेज पीरियड याद है तो आप मिडल का 0.5 माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हो और मिडल से 0.5 माइनस करके एंड का भी एवरेज पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पीरियड, क्योंकि आपको जनरली एवरेज पीरियड जो आपने कैलकुलेट किया है वो आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला में एवरेज पीरियड पुट करना है, तो आप इस तरह से उसको अपने माइंड में याद कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमने कंसेप्ट फर्स्ट केस इसका डिस्कस कर लिया है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स। अब हम चलते हैं इसके केस 2 पे, विच इज़ व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एवरी क्वार्टर। चलिए जी, अब इसको समझ लेते हैं। ओके, सो ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स आर मेड एवरी क्वार्टर। ओके, तो पहले तो समझते हैं कि क्वार्टर में, एक ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं। सो इन 1 ईयर देर आर 4 क्वार्टर्स। तो जब भी आपको पर क्वार्टर की ड्राइंग गिवन होगी
आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, तभी आपकी टोटल ड्राइंग्स आएंगी। क्योंकि हर क्वार्टर में एक बार पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, तो हर क्वार्टर में एक बार कर रहा है, तो 1 ईयर में कितनी बार ड्राइंग्स कर रहा है? 4 टाइम्स। तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 करना है टू गेट दी टोटल ड्राइंग्स। अब आ जाते हैं हम एवरेज पीरियड मेथड पे कि हम व्हेन ड्राइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर एवरी क्वार्टर, उसमें हम एवरेज पीरियड मेथड कैसे यूज़ करेंगे और एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो क्वार्टरली हम पहले तो अपने ईयर को क्वार्टर में डिवाइड कर लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, दिस इज़ द फर्स्ट क्वार्टर। सेकेंड इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिस इज द सेकेंड। थर्ड इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड द लास्ट क्वार्टर इज जैन, फेब एंड मार्च। ठीक है जी, तो ये हमारे हैं 4 क्वार्टर्स जिसमें पूरे ईयर को डिवाइड किया जाता है। अब फर्स्ट केस अंडर quarterly drawings is when drawings are made in the beginning of each quarter. In the beginning of quarter. ठीक है जी। अब जब पार्टनर इन चारों क्वार्टर्स में हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करेगा, सबसे फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? 1 अप्रैल को, पहले क्वार्टर की फर्स्ट डेट को। एंड लास्ट ड्राइंग कब होगी? लास्ट क्वार्टर की फर्स्ट डेट को, जो कि जैन है। जैन का फर्स्ट डेट जो कि है 1 जैन। अब हमने नंबर ऑफ मंथ्स सेम उसी वे में कैलकुलेट करने हैं जैसे हमने एवरी मंथ के केस में कैलकुलेट किए थे। 1 अप्रैल टिल 31 मार्च नंबर ऑफ मंथ्स इज 12। 1 जैन टिल 31 मार्च नंबर ऑफ मंथ्स इज 12। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे 12 + 3/2, this is 15/2 and average period is 7.5 months। तो ये आ गया हमारा एवरेज पीरियड when drawings are made quarterly and in the beginning of each quarter। ठीक है, so average period is 7.5 months। सेकेंड केस पे चलते हैं इसके, when drawings are made in the middle of every quarter। In the middle of every quarter। ओके, सो पहले क्वार्टर की मिडल, फर्स्ट क्वार्टर इज अप्रैल टू जून, तो अप्रैल, मई, जून, मई का मिडल फर्स्ट ड्राइंग होगी 15 मई एंड लास्ट ड्राइंग होगी लास्ट क्वार्टर का मिडल। लास्ट क्वार्टर का मिडल क्या है? जैन, फेब, मार्च इज द लास्ट क्वार्टर, तो फेब की मिडल, फेब का मिडल इज 15 फेब। नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करेंगे 10.5 टिल 31 मार्च तक एंड नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पे आ जाएंगे 1.5। अगेन एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे 10.5 + 1.5/2, so this is 12/2, so average period in the middle of every month is 6 months। so जब पार्टनर जो है वो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर ड्राइंग करेगा, एवरेज पीरियड क्या आएगा? 6 मंथ्स। लास्ट केस पे चलते हैं इसके, थर्ड, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ओके जी, सो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? फर्स्ट क्वार्टर के एंड में 30th जून एंड लास्ट ड्राइंग कब होगी? लास्ट क्वार्टर के एंड में 31 मार्च। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट 9 एंड नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट इज 0, सो एवरेज पीरियड इज 9 + 0/2, 9/2 विच इज 4.5 मंथ्स। तो यहाँ पे हमने बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का एवरेज पीरियड देखा 7.5, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर इज 6 एंड एंड ऑफ एवरी क्वार्टर इज 4.5। अब हम चलते हैं दोबारा से अपने टेबल पे जहाँ पे हमने इसको पुट करनी है वैल्यूज। सो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एवरी क्वार्टर, so average period is when the drawings are made in the beginning of each quarter 7.5 months। when drawings are made in the middle of every quarter, average period is 6 months। and when drawings are made at the end of each quarter, average period is
4.5। अब यहाँ पे आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, हर ड्राइंग में 1.5 का डिफरेंस है। 7.5 माइनस 1.5 इज 6, 6 माइनस 1.5 इज 4.5। तो अगर आपको बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का एवरेज पीरियड याद है तो आप इजीली मिडल का 1.5 माइनस करके पुट कर सकते हो एंड एंड का माइनस 1.5 विच इज 4.5। ठीक है जी, तो ये ट्रिक है इसको याद रखने की। अब हम चलते हैं अपने लास्ट केस पे, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। इसमें फर्दर 2 केसेस हैं कि अगर पार्टनर ड्राइंग्स ईयर के फर्स्ट हाफ में कर रहा है, मतलब अप्रैल से सितंबर तक, तो क्या एवरेज मंथ्स आते हैं। या दूसरा केस बनता है कि अगर पार्टनर ईयर के सेकेंड हाफ में ड्राइंग्स कर रहा है, मतलब अक्टूबर से मार्च तक, तो क्या एवरेज पीरियड होता है। तो चलते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सो दिस इज द लास्ट केस when drawings are made every month for 6 months। सो ड्राइंग्स पार्टनर कर रहा है 6 मंथ्स के लिए, तो पहले हम इसमें केस करेंगे जब पार्टनर ड्राइंग कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टिल सितंबर, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। सो इस केस में पहले हम एवरेज पीरियड देखेंगे, वही तीनों केसेस में, इन द बिगनिंग, इन द मिडल एंड एट द एंड। तो जब पार्टनर ने ड्राइंग की फर्स्ट इन द मिडल, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, सो फर्स्ट इज इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ओके, तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा, अप्रैल की फर्स्ट डेट को, सो 1 अप्रैल। लास्ट ड्राइंग करेगा सितंबर की फर्स्ट डेट को, 1 सितंबर। नंबर ऑफ मंथ्स इसमें भी हम 31 मार्च तक ही काउंट करेंगे, चाहे वो 6 मंथ्स की ड्राइंग कर रहा है। कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हमने जो ड्राइंग्स अगर हाफ ईयर के लिए करने हैं तो हम क्या एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हुए भी क्या 30 सितंबर तक काउंट करेंगे। नहीं, हमने जब नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने हैं एवरेज पीरियड के फॉर्मूला के लिए, तो वो हम 31 मार्च तक ही करेंगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स, 1 सितंबर से 31 मार्च तक दिस इज 7 मंथ्स। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे 12 + 7 अपॉन 2, सो दिस इज 19 अपॉन 2 एंड एवरेज पीरियड इज 9.5 months। So this is in the case when drawings are made by the partner from April till September and in the beginning of every month, average period is coming out 9.5 months। Second case इसका when drawings are made in the middle of every month, in the middle of every month। तो फर्स्ट ड्राइंग होगी अप्रैल की मिडल में, 15 अप्रैल। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट हो जाएंगे हमारे 11.5 एंड लास्ट ड्राइंग होगी सितंबर के मिडल में, 15 सितंबर एंड नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट हो जाएंगे 6.5। एवरेज पीरियड के फॉर्मूला में हम इसको पुट करेंगे डिवाइड बाय 2, सो दिस इज 18 अपॉन 2 एंड एवरेज पीरियड इज 9 months। ठीक है जी, सो ये आ गया इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंड थर्ड केस एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ओके, सो एट द एंड लास्ट ड्राइंग होगी हमारी 30th अप्रैल, फर्स्ट ड्राइंग सॉरी 30th अप्रैल एंड लास्ट ड्राइंग विल बी 30th सितंबर। Number of months left 11 and number of months left after last drawing is 6, so 11 plus 6 upon 2, 17 upon 2 which is 8.5 months। तो ये है हमारे एवरेज पीरियड व्हेन ड्राइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर एवरी मंथ फ्रॉम फॉर 6 months ओनली एंड स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टिल सितंबर, जब पार्टनर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में ड्राइंग्स कर रहा है। तो इसकी हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं अपने टेबल में। 9.5
So here, when drawings are made every month for 6 months, April till September, average period is 9.5 months. In the middle, average period is 9 months. And at the end, average period is 8.5 months. यहाँ पे भी आपको अगर डिफरेंस देख सकते हो आप, 0.5 का डिफरेंस है. 9.5 माइनस 0.5 इज़ 9 एंड 9 माइनस 0.5 इज़ 8.5. चलते हैं अपने लास्ट केस पे. एक चीज़ आपने ध्यान देनी है यहाँ पे, जब हमने ड्राइंग्स एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स का केस करना है तो टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हुए आपने एवरी मंथ की ड्राइंग को मल्टीप्लाई बाय 6 करना है. किससे मल्टीप्लाई करना है? 6, क्योंकि हर एक महीने पर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है बट 6 महीने के लिए ही कर रहा है. तो 1 मंथ ड्राइंग इंटू 6 करके हमारे पास टोटल ड्राइंग आ जाएगी पार्टनर की. एंड इसको हमने फॉर्मूला में यूज़ करना है. फॉर्मूला हमने क्या यूज़ करना है एवरेज पीरियड के केस में? रेगुलर ड्राइंग्स में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो मैं अभी आपको इसके लास्ट केस के बाद बताऊँगी. सो अभी हम इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं. व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च. ओके, तो अब 6 मंथ्स के लिए ही पार्टनर ड्राइंग कर रहा है बट अक्टूबर से लेके मार्च तक कर रहा है, सेकेंड हाफ में कर रहा है. सो अब इसके भी 3 केसेस इन द बिगनिंग, in the middle and at the end, and third is at the end. ओके, सो इन द बिगनिंग में फर्स्ट ड्राइंग होगी 1 अक्टूबर को एंड लास्ट ड्राइंग होगी 1 मार्च को, क्योंकि ड्राइंग्स अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा है पार्टनर करनी एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च इन 6 मंथ्स में कर रहा है. तो पहली ड्राइंग अक्टूबर में हुई, अक्टूबर की बिगनिंग 1 अक्टूबर. लास्ट ड्राइंग मार्च में हुई, मार्च की बिगनिंग 1 मार्च. नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट 6 एंड 1 मार्च से 31 मार्च तक नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट इज 1. सो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे 6 + 1 अपॉन 2. सो दिस इज 7 अपॉन 2. तो यहाँ पे एवरेज पीरियड आ जाएगा आपका 3.5 मंथ्स. ठीक है जी. अब है इन द मिडल. अब फर्स्ट ड्राइंग होगी अक्टूबर की मिडल 15 अक्टूबर. लास्ट ड्राइंग होगी मार्च की मिडल 15 मार्च. नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट 5.5 एंड नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट इज 0.5. एवरेज पीरियड का फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज. सो दिस इज 6 अपॉन 2. एवरेज पीरियड इज 3 months. So this is in the case when the drawings are made in the middle of every month for 6 months. At the end पे चलते हैं. फर्स्ट ड्राइंग होगी अक्टूबर के एंड में 31 अक्टूबर एंड लास्ट ड्राइंग होगी मार्च के एंड में 31 मार्च. नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट 5 एंड नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट 0. एवरेज पीरियड के फॉर्मूला में पुट करेंगे 5 अपॉन 2. दिस इज 2.5 मंथ्स. तो ये हमने लास्ट केस पे डिस्कस कर लिया. व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर 6 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च 3.5, 3 and 2.5. लेट्स गो बैक टू आवर टेबल एंड पुट द वैल्यूज. ओके, सो अक्टूबर टिल मार्च में एवरेज पीरियड इन द बिगनिंग है 3.5 मंथ्स, इन द मिडल इज 3 months एंड एट द एंड इज 2.5 months. अगेन इसमें भी आपको डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 0.5 का. सिर्फ क्वार्टरली ड्राइंग्स में जो डिफरेंस है वो 1.5 का है. बाकी एवरी मंथ फॉर 12 months में भी 0.5 का डिफरेंस है एंड एवरी मंथ फॉर 6 months में भी दोनों ही ड्राइंग्स में 0.5 का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. अब हम बात कर लेते हैं, ये तो थे हमारे डिफरेंट केसेस व्हेन द ड्राइंग्स आर रेगुलर एंड 3 डिफरेंट केसेस में आपको इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब आपको इसकी वैल्यूज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम एवरेज पीरियड की
को यूज़ करके कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये फॉर्मूला आपको नोट करना है अपने नोटबुक में, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ ड्राइंग, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हुए। अगर आपको एवरी मंथ ड्राइंग गिवन है फॉर 12 मंथ्स, तो उसमें हमने टोटल ड्राइंग्स निकालनी है एवरी मंथ की ड्राइंग को मल्टीप्लाई बाय 12 करके। अगर आपको ड्राइंग्स गिवन है एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स ड्राइंग कर रहा है पार्टनर, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 6 करके टोटल ड्राइंग्स निकालनी है। अगर आपको क्वार्टरली ड्राइंग गिवन है तो आपने मल्टीप्लाई बाय 4 करके टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है, जो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे टोटल ड्राइंग्स की। रेट आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, जिस रेट पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। एंड एवरेज पीरियड अभी हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। एवरेज पीरियड आप केस के अकॉर्डिंग पुट करोगे कि एवरेज पीरियड 6.5 आएगा, 6 आएगा, 5.5 आएगा। अगर एवरेज हमने एवरी मंथ किया है फॉर 12 मंथ्स, अगर क्वार्टरली किया है, बिगनिंग में है तो 7.5, मिडल में है तो 6 एंड अगर एंड में है तो 4.5। एंड अकॉर्डिंगली आपने केस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एवरेज पीरियड पुट करके हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। प्लीज़ टोटल ड्राइंग्स पे आपने ध्यान देना है, क्योंकि टोटल ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में कई बार एवरी मंथ की ड्राइंग गिवन होती है या क्वार्टरली ड्राइंग गिवन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने कैलकुलेट करना है। ये मैंने आपको बता दिया है कैसे हमने टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है। तो ये था हमारा कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जो कि बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया। तो इसके बेसिस पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।